हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। आप सब ने यकीनन मलाला यूसुफ़ज़ई का नाम तो सुना होगा। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि मलाला का ऐसा कौन-सा कारनामा था कि इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, पूरी दुनिया की सुर्खियों पर मलाला ही का नाम था। लोग ये सवाल करते हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई को रातों-रात बरतानिया ही क्यों मुंतकिल किया गया? इसको बरतानिया ही ने क्यों सिटीज़नशिप दी? मलाला का ऐसा कौन-सा कारनामा था कि इसके नोबेल पीस प्राइज़ मिला? कहा यह जाता है कि भई इस पे दहशतगर्दी का हमला हुआ। हालाँकि पाकिस्तान में तो हर बच्चा-बच्ची, कितने ऐसे मदारिस के बच्चे या स्कूल के बच्चे-बच्चियाँ हैं जो दहशतगर्दी का शिकार हुए। लेकिन असल सवाल यहाँ पर ये है कि ये नाम मलाला क्यों चुना गया और मुल्क बरतानिया क्या था, इनका आपस में लिंक क्या है? बड़ी दिलचस्प बात है, गौर से सुनिएगा। अब देखें, बच्ची कोई मलाला के अलावा फ़ायज़ा हो सकती थी, कोई सकीना हो सकती थी, कोई लड़का हो सकता था। मलाला ही क्यों? बरतानिया ही के इसके इसमें इतना बड़ा किरदार क्यों था? बरतानिया ही ने इसको इतना बड़ा हीरो बनाकर क्यों पेश किया? इनका लिंक सुनिएगा। अफ़गानिस्तान में एक सूबा है कंदहार, जहाँ पर मेरा जाना भी हुआ। यहाँ पर एक गाँव है मेवंद के नाम से। वहाँ पर एक खातून बड़ी मशहूर है, मलाला मेवंद। 1865 की बात है, लेकिन आज तक वो मशहूर है। इसकी शोहरत की वजह बड़ी दिलचस्प है। उसका नाम है मलाला मेवंद। बरतानिया ने जब हमला किया अफ़गानिस्तान पर, और जब अफ़गानी जंग जो है वो थोड़ा-सा कमज़ोर हो गए थे, इनका मोराल डाउन हो गया था। याद रहे कि इस जंग के दौरान मलाला की उम्र मेरे ख़्याल में 16-17 साल थी, और ये मलाला जो है उस ज़माने में ज़ख्मियों की मरहम करना और ज़ख्मियों को पानी पिलाने का काम कर रही थी। जब इसने देखा कि अफ़गानियों का मोराल डाउन हो गया, तो इसने एक ऐलान किया जो कि बड़ा मशहूर हुआ। उसने कहा कि नौजवानों, उठ खड़े हो जाओ। अगर तुम आज नहीं उठे तो खुदा की कसम तुम्हें शर्मिंदगी की अलामत समझकर तुम्हें जो है वो याद किया जाएगा। इस चीज़ में इन लोगों में बहुत बड़ा जो है वो जज़्बा पैदा किया। मलाला को जो है अवार्ड्स भी मिले, मलाला को ऑनरेबल अवार्ड्स भी मिले, और यही मलाला जो है तकरीबन 19 साल की थी जब ये शहीद भी हो गई, और कब्र आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि जिस दिन इसने ऐलान किया ये जंग में आई, उस दिन ये इसकी शादी का दिन था, और मलाला मेवंद को बहुत ही ऑनरेबल एहतराम के साथ इस अफ़गानिस्तान में जो है वो याद किया जाता है। ब्रिटिश में, बरतानिया में कहीं भी मलाला के इस किरदार को इस जंग के बाद कहीं पर भी बयान नहीं किया गया, बल्कि इसको छुपाया गया। अब चूँकि इंटरनेट पर ये आर्टिकल्स मौजूद थे, मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊँगा, आपको लिंक भी दे दूँगा। तो इस चीज़ को मिटाना कैसे था? इंटरनेट पर चीज़ें मिटाना बड़ा आसान काम नहीं होता। तो इन्होंने, चूँकि मलाला एक हीरो थी मुसलमानों की, जिसने मुजाहिदीन की मदद की, जिसने दीन इस्लाम की मदद की, इन्होंने कोशिश की कि इसके नाम पर एक और मलाला को लॉन्च कर दिया जाए। फिर एक और मलाला भी थी यहाँ अफ़गानिस्तान में, जो कि जर्नलिस्ट थी, जिसका कत्ल हो गया। उसके बाद ये एक और मलाला आ गई, जिसके वालिद साहब का कहना है कि मैंने मलाला का नाम मलाला मेवंद से मुतासिर होकर रखा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये मलाला और उस मलाला, अफ़गानिस्तान की असल मलाला और ये पाकिस्तान की नकली वाली मलाला, इन दोनों के किरदार में कितना बड़ा फ़र्क है। एक मलाला जिसने बरतानिया को शिकस्त देने में अपना किरदार अदा किया, दूसरी मलाला जो बरतानिया में सिटीज़नशिप हासिल करके बहुत सारी ऐसी बातें करती है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। एक मलाला जिसने जिहाद में काम किया, दूसरी मलाला जो कि कहती है कि ये जिहाद और ये मुजाहिदीन सारे जो है ना, दहशतगर्द हैं। एक मलाला जिसने अपने मुल्क के नौजवानों को जंग के लिए तैयार किया, दूसरी मलाला जो अपने मुल्क को बदनाम करके अपने आप को एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाम से जो है वो कहती, हालांकि जिसने आज तक किसी मदारिस में होने वाले बच्चों पर हमले पर कोई बात नहीं की। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को करनी चाहिए, लेकिन नहीं की। तो मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी कायम करने नहीं आया। मैं सिर्फ़ एक बात ये कहने आया हूँ कि हमेशा मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये सोचना चाहिए कि जब किसी को भी हमारे दुश्मन, देखें, कुफ़ार एंड ऑफ़ द डे हमारे दुश्मन हैं, कुछ भी आप कर लें, ठीक है? जब वो किसी को हीरो बनाए, वो किसी मदरसे के बच्चे को हीरो क्यों नहीं बनाते? कितने कितने बच्चे बच्चियां शहीद हुए हैं। वो किसी मदरसे के इमाम को क्यों नहीं बनाते? मस्जिद में कितने ज़्यादा शहीद हुए हैं। वो किसी आलिम दीन को हीरो क्यों नहीं बनाते कि कितने बड़े बड़े उलमा शहीद हुए हैं, जिन्होंने आज तक अपनी ज़बान से किसी को गाली भी न दी हो। लेकिन हीरो ऐसा बंदा क्यों बनता है जो दीन के ख़िलाफ़ कोई ना कोई काम कर रहा हो, या उसके किरदार से दीन के ख़िलाफ़ जो है कोई इस तरह की बातें सरज़द हो रही हो। हालाँकि चादर पहनना या फिर पश्तो में बात करना, ये अच्छा मुसलमान होने का कोई सबूत नहीं है, ज़ाहिरी चीज़ें हैं। आपके एक्शंस किस तरह से हैं, कि किस लेवल पर आपने मुल्क को बदनाम किया। तो मेरी आप लोगों से ये गुज़ारिश है कि अगर आपको मलाला पसंद हो, तो असली वाली मलाला को पसंद करें, जो कि अपने मुल्क से भी
جو ہے وفادار تھی اور اپنے دین سے بھی وفادار تھی اور واقعتاً بہادر تھی۔ اس ملالہ کو بہادر کہا جاتا ہے کہ اس نے دہشت گردی سے لڑائی کی۔ یہ کون سی لڑائی ہے کہ اپنے ملک چھوڑ کے چلی گئی؟ دہشت گردی سے لڑائی تو اس نے کی جو کہ باقاعدہ شہید ہو گئی، اور برطانیہ نے اس کا نام مٹانے کے لیے نئی ملالہ لانچ کی، اور لوگ آج صرف اور صرف اسی ملالہ کو جانتے ہیں۔ اگر آپ ان ملالہ میوند کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ صرف انٹرنیٹ پر سرچ کر لیجیے، آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔